अभी हमने एक क्वेश्चन देखा कि भाई व्हाई डू स्टार ट्विंकल एट अ क्लियर नाइट। ठीक है, क्लियर नाइट में हमें स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। इसी तरीके से रीजन क्या हो गया इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है, बस यहाँ पे हम स्टार की बात नहीं करेंगे, प्लेनेट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स explain why the planets do not twinkle at night. Do not twinkle at night. Explain why the planets do not twinkle at night. इसको भी समझते हैं। स्टार जो है वो तो ट्विंकल करता हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। चलो अब बताओ, तुमने प्लैनेट्स देखे नेकेड आइज से अपने? बोलो, देखे हैं प्लैनेट्स? तो हाँ सर। प्लेनेट भी सन की तरह दिखाई दे, उसके स्टार की तरह दिखाई देता है। ठीक है, रात में जिस दिन क्लियर नाइट हो, ठीक है, क्लियर स्काई हो, है ना, तो क्लियर स्काई में तुम ये देखना, एक तुम्हें स्टार दिखाई देगा जो बहुत ज्यादा चमक रहा होगा। ठीक है, सुबह के टाइम दिखाई देगा। सुबह के टाइम, हाँ सुबह के टाइम जब सनराइज होने वाला होगा, ठीक है, उस टाइम पे देखना, तो एक तुम्हें स्टार दिखाई देगा। स्काई क्लियर होनी चाहिए, देखो तभी स्टार दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा चमक रहा होगा, ट्विंकल भी नहीं कर रहा होगा वो। ठीक है, तो वो प्लेनेट है, वीनस है वो। ठीक है, कौन सा प्लेनेट है वो? वीनस। तो वो सुबह के टाइम दिखाई देता है। इस तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से नहीं दिखाई देते, देखो, पहला कौन सा हो गया, मरकरी। तो मरकरी भी देखा जा सकता है। ठीक है, हर टाइम नहीं दिखाई देता है, इनका टाइम होता है, और किस किस जगह पे हमारा अर्थ है उससे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम 365 दिन देख सकते हो। तो कुछ टाइम में कभी कभी कोई प्लेनेट दिखाई देता है, तो यहाँ से हमें वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि स्टार है। तो मरकरी, वीनस, अच्छा अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे ही हैं तो अर्थ तो देख नहीं सकते। ठीक है, तो मरकरी भी देख सकते हैं, वीनस भी। अर्थ नहीं देख सकते, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून ये नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो प्लेनेट हो गए 5, ये नेकेड आइज से हम अर्थ से देख सकते हैं। अर्थ को हम नहीं देख सकते, ये खुद हम अर्थ पे ही हैं। दिखेंगे कैसे? जैसे स्टार है इसी तरीके से दिखाई देंगे, और बहुत ज्यादा चमक रहे होंगे, और थोड़ा उसका जो साइज होगा वो भी हमें बड़ा दिखाई देगा। तो अब बात करते हैं कि जो भाई प्लेनेट है वो ट्विंकल करता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। अब देखो क्या है, जो स्टार्स है वो हमारे, ये तो हो गया देखो सन, है ना। तुमने सोलर सिस्टम का वो बनाया होगा, यहाँ पे तुम मरकरी बना देते हो, वीनस, फिर अर्थ बनाते हो, मार्स, इस तरीके से बनाया होगा ये सबने, है ना, फिफ्थ सिक्स क्लास में, इस तरीके से कि ऑर्बिट है इनका, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो तुम ये देखोगे यहाँ पे जो प्लेनेट है, ठीक है, उसका डिस्टेंस अर्थ से कम है एज कंपेरेटिवली अदर स्टार्स। ठीक है, जो स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस अर्थ से इतना ज्यादा नहीं होता। एक तो ये वाली पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब क्या जो प्लेनेट है उनकी भी खुद की लाइट है, वो भी खुद की लाइट इमिट कर रहे हैं? नहीं, उनसे जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है। सन की लाइट उन पे पड़ रही है, और उनसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट वो हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, तो हमें वो ग्लो करते हुए दिखाई देता है। अब ये मान लेता हूं मैं कि अर्थ है, ठीक है, और ये हो गया प्लेनेट। ठीक है, ये क्या हो गया जी? प्लेनेट। अब क्योंकि ये पास है तो ये दिखाई देगा बड़ा। ठीक है, ये पास है इसलिए क्या दिखाई देगा? बड़ा। तो यहां से देखो रे चलेगी, यहाँ से क्या है, ये रे हमारी तरफ आ रही है इस तरीके से, और एंटर जैसे ही एटमॉस्फेयर में करेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई देगा। अब बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है।
कुछ रेस हमारी आंखों में आ रही होंगी और कुछ नहीं आ रही होंगी, तो फिर भाई ये भी ट्विंकल करता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब स्टार के कंपैरिजन में प्लैनेट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे वो बहुत पास भी है, तो इसलिए हमें वो बड़ा भी दिखाई देता है। ठीक है। तो जो स्टार से आने वाली रेस थी वो इतनी हमारी तरफ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बहुत दूर हो गया। ठीक है। तो उससे जो रेज आ रही थी वो इतनी ज्यादा हमारी तरफ नहीं आ रही थी, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो रेज हैं, कभी उनकी इंटेंसिटी कम हो रही थी, ठीक है, नंबर कम हो रहा था, और कभी ज्यादा हो रहा था, तो वो डिम करता, ट्विंकलिंग करता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे पास है, देखो अब कोई भी चीज हमारे पास है तो उससे रेस क्या आ रही होंगी, बहुत सारी आ रही होंगी। ठीक है। रेस क्या आ रही होंगी, उससे बहुत सारी आ रही होंगी। एक तरीके से मैं इस प्लेनेट को ये कह सकता हूँ कि एक कलेक्शन ऑफ स्टार हो गया। जैसे स्टार हमने एक डॉट बनाया था यहाँ पे छोटा सा, अब क्योंकि हमारे पास है तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो जैसे वहां से स्टार से अलग अलग पॉइंट से, ठीक है, सॉरी, स्टार से जो रेज आ रही थी, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेनेट जो है एक तरीके से वो कलेक्शन ऑफ स्टार हो गया। क्यों? क्योंकि उसी साइज का, ठीक है, यहाँ पे उसी साइज का मल्टीपल ऑफ साइज में हमें प्लेनेट दिखाई दे रहा है। बात समझ रहे हो? एक छोटी सी चीज है तो उससे कम रेज आ रही होंगी, और उससे मैं कहूँ कि 20 गुना या 25 गुना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे उसके कंपैरिजन में उतनी ही ज्यादा रेज आ रही होंगी। क्लियर है? तो देखो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर तुम देख पाओ तो इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो पॉइंट है, इससे रेस हमारी आंखों में आ रही है इस टाइम, सपोज करो रिफ्रैक्शन हुआ और हम देख पा रहे हैं। ठीक है। इधर से जो रेज है वो भी आ रही है, तो ये भी हम देख पा रहे हैं। इधर से इससे भी रेज आ पा रही है, इससे भी आ पा रही है, हमारी आंखों में जा रही है। ठीक है। बाकी ये वाला जो पॉइंट है, इससे आ रही थी लेकिन आंखों से दूर चली गई है, इससे आ रही थी लेकिन आंखों से दूर चली गई है। तो होगा क्या, देखो, कुछ जगह तो हमें रेज आ रही है और कुछ पॉइंट से नहीं आ रही होंगी। ठीक है। अब इधर से भी दिखाई दे रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो होता क्या है कि भाई कुछ जगह से रेस आ रही हैं, ठीक है, और वो कुछ ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर हिस्से से आ रही है, हर तरफ से, कुछ इधर से आ रही होंगी, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। तो क्योंकि यहाँ से हर जगह से थोड़ी थोड़ी रेस आ रही है, तो ये पूरा ही प्लेनेट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ कुछ हिस्सों से नहीं आ रही है, ठीक है, कुछ कुछ हिस्सों से नहीं आ रही है या कम आ रही है, लेकिन बाकी हिस्सों से ज्यादा आ रही है उसके कंपैरिजन में। कुछ मूवमेंट बाद क्या होगा, जहां से कम आ रही थी वहां से शायद ज्यादा आने लगे। तो होगा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम उसको प्लेनेट को देख रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ रेज है वो हमेशा क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारी तरफ आ ही रही है। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो उसको क्लियर करने की कोशिश करना, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, और अब अर्थ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं प्लेनेट ही बना रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो प्लेनेट हो गया, जैसे स्टार था तो प्लेनेट उसके कंपैरिजन में हमारे पास है तो हमें बड़ा दिखाई देगा, यानी कि बड़ा हो गया। ठीक है। तो यहां से इसमें क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। जैसे स्टार था, स्टार के कंपैरिजन में ही हम बात करें तो बहुत सारे स्टार हो गए, तो समझना। कुछ मैंने ब्लैक से बना दिए, कुछ मैं ब्लू से बना रहा हूँ। तो थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन करना पास पास थोड़ा। तो जो ब्लू वाला है, ये मैं मान रहा हूँ कि इस टाइम ये हमारी आंखों में यहाँ से रेस आ रही है। ठीक है। तो हमें ये पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा प्लेनेट का, ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी, 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 एक तरीके से पूरा ही प्लेनेट दिखाई दे रहा है। बात समझ पा रहे हो? एक तरीके से क्या है, पूरा ही प्लेनेट दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं हम। जो ब्लैक वाला है वो इस टाइम पे हमारी आंखों में नहीं आ पा रही वहां से रेस। ठीक है। हाँ, तो हमारी साइड ही रही थी। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लो आई भी बना देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो हमारी तरफ ही रही थी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से इधर उधर भाग गई। ठीक है। रेज इधर आ रही है सब, लेकिन इधर उधर भाग गई। तो ब्लैक वाली हमारी साइड नहीं आ रही है, लेकिन ब्लू वाली आ रही है, और ब्लू वाली को देखा जाए तो प्लेनेट के हर हिस्से से आ रही है।
प्लेनेट के क्या है, हर हिस्से से आ रही है, यानी प्लेनेट का हर पार्ट हमें उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगले मूवमेंट में क्या हुआ, ये जो ब्लैक वाली डॉट्स हैं, ठीक है, यहां से रेज हमारी तरफ आ रही है, ब्लू वाली नहीं आ रही है। तो इस टाइम पे भी क्या हुआ, प्लेनेट के हर पार्ट से हमारी तरफ रेज आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो हमें अब भी क्या है, वो प्लेनेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस टाइम भी दिखाई दे रहा है। तो हो क्या रहा है, हर टाइम एक सेम अमाउंट में, ठीक है, जो रेज है वो हमारी तरफ आ रही है, कभी किसी जगह से आ रही है, कभी किसी जगह से आ रही है उसके आसपास से। आप पूरे प्लेनेट से ही रही हैं। ठीक है, तो हर टाइम हमें पूरा प्लेनेट दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है एक टाइम पे ज्यादा रेज हमारी तरफ आ रही है और एक टाइम पे कम आ रही है, क्योंकि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली रेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कुछ अगर नहीं भी आ रही तो अब भी क्या है, दूसरे पार्ट से वहां से रेस आ ही रही है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद अगले टाइम में जहां से आ रही थी वहां से नहीं आ रही, बाकी जगह से आ रही, तो हर टाइम उस जगह से इंटेंसिटी यानी रेस हमारी तरफ आ ही रही है। ठीक है, और अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे हैं, तो वो हमें कंटिन्यूअस हमें ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात बताओ समझ आई या नहीं? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हो, कुछ भी अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो इसके अलावा। नो सर। नो सर। नो। क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई एक जगह से जहां से, ठीक है, इंटेंसिटी कम आ रही थी तो दूसरी जगह से रेस ज्यादा आ गई, तो उसको नलीफाई कर देंगे यानी कैंसिल आउट कर देंगे। तो कभी भी ऐसा हमें प्लेनेट में दिखाई नहीं देता कि जो नंबर ऑफ रेस है वो बहुत ज्यादा कम हो गई या बहुत ज्यादा एकदम से नंबर उनका बढ़ गया, जबकि स्टार में दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो वहां से जो रेज आती हैं, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स से यहाँ से रेज आ रही है तुम्हारी तरफ, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ आई तुम्हारी तरफ, तो इस टाइम तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट में एकदम से ज्यादा आ गई तुम्हारी तरफ तो वो ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, अगले टाइम पे बहुत कम आ गई तो डिम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ से क्या है, जो नंबर ऑफ रेज है वो इस टाइप पे, ठीक है, मानो कितनी आ रही है, ऐसे ही हम समझने के लिए बोल देते हैं भाई 50 आ रही है। ठीक है, और कितनी नहीं आ रही, हम कह रहे हैं 30 नहीं आ रही है। ठीक है, टोटल 80s में से 50 आ रही है, 30 नहीं आ रही है। अगले ही टाइम पे क्या हुआ, इन 50 में से कुछ नहीं आई, मानो 25 नहीं आई, और इनमें से 25 आ गई। ठीक है, तो 25 बची हुई आ रही थी, 25 की फिर से 50 आ रही है। तो लगभग नंबर ऑफ रेज उतनी ही आती रहती है, यानी एक पॉइंट से जहां से पहले रेज दिखाई दी थी अगले पॉइंट पे अगर वहां से नहीं आ रही है तो उसके आसपास से कहीं से आ जाएगी। तो क्या होता है, जो पार्ट, ठीक है, जहां से रेज कम आ रही है उसको नलीफाई कर देता है और कम कर देता है प्लेनेट का कोई दूसरा, उसके आसपास का ही पार्ट जहां से रेज आ जाती है। इसलिए प्लेनेट जो है उसका पूरा ही सरफेस एरिया हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, सेम इंटेंसिटी से ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, ना कि तो वो डिम और ना ही बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा होता है। तो रीजन समझ आया, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं हमें? लिखो आंसर, लिखो इसमें, द प्लैनेट्स आर लार्ज बॉडीज, द प्लैनेट्स आर लार्ज बॉडीज एंड आर वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो प्लेनेट क्या एक लार्ज बॉडी है और अर्थ के क्लोज है, एंड आर वेरी क्लोज टू दी अर्थ, फुल स्टॉप। सो फुल स्टॉप के बाद सो अ प्लेनेट कैन बी कंसिडर्ड, सो अ प्लेनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कलेक्शन ऑफ, to be a collection of a very large number of, so a planet can be considered to be a collection of a very large number of point sources of light, to be a collection of a very large number of point sources of light। ये देखो, ये पॉइंट जो लिखा है समझ आया कि नहीं? तो जो प्लेनेट है वो एक तरीके से क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, एक तरीके से कलेक्शन है, ठीक है, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट का। आगे लिखो, द फुल स्टॉप के बाद द डिमिंग स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DIMMING,
the dimming effect produced by one part of the planet, the dimming effect produced by one part of the planet is nullified, is nullified, is nullified by the brighter effect, by the brighter effect produced by its other part, produced by its other part. Full stop. Thus, thus, on the whole, thus, on the whole, WHOLE. Thus, on the whole, comma, the brightness of a planet, the brightness of a planet always remains, always remains the same, always remains the same, and hence, and hence, it does not appear to twinkle, and hence, it does not appear to twinkle. तो जो ब्राइटनेस है प्लेनेट की वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए वो ट्विंकल करता हुआ अपीयर हमें नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Why the stars, why the stars seem, SEEM, seem higher, higher than they actually are? Why the stars seem higher than they actually are? तो जो स्टार है वो हमें हाइयर दिखाई देता है, ठीक है, देन दी एक्चुअली दे आर. समझो इसको भी. ये आई हो गई और ये स्टार, ठीक है. अब यहाँ पे बीच में कहीं पे एटमॉस्फेयर आ जाएगा और उस एटमॉस्फेयर की वजह से ये, ठीक है, क्या होगा देखो, इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. यानी कि अगर कोई यहाँ से ये रे ऐसे आ रही होगी तो जब वो एंटर करेगा, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है क्योंकि, ठीक है, तो ये रेयर मीडियम हो गया. जब वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा तो वो मीडियम क्या हो गया, डेंसर हो गया, ठीक है. पाथ उसका जिग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम, ठीक है, ओवरऑल एक ही उसमें हम उसको दिखाएंगे, शो करेंगे एक ही डायरेक्शन में. तो रे यहाँ से कहाँ पे जा रही है, रेयरर मीडियम से, सॉरी, हाँ, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे तो वैक्यूम है, ठीक है. स्पेस में तो पार्टिकल्स है ही नहीं, है पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर यहीं पे हमारे अर्थ के अराउंड हम देखते हैं. तो ये आते आते, ठीक है, कहाँ से चल रही है अभी, ये रेयर मीडियम से, और जब एंटर करेगी डेंसर में तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल. तो ये कुछ ऐसे आती हुई दिखाई देगी. बोलो, समझ आ रहा है. मानो यहां से एटमॉस्फेयर शुरू हुआ है, यहां से क्या हुआ है, एटमॉस्फेयर, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल. तो इस रे को जाना कैसे चाहिए था, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल.
तो अब जो आई है, ठीक है, तो जो हमारा ब्रेन है, जब आई आईज पे तो क्या है, सिर्फ इमेज बनती है, लेकिन उसको इंटरप्रेट कौन करता है, हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन क्या है, इसको रे को प्रोड्यूस करेगा इधर, ठीक है, और उसे ये लगेगा कि जो भाई रे आ रही है यहाँ से, वो कुछ इस जगह से आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, कुछ इस जगह से आ रही होगी, क्योंकि ये जो रे है आती हुई दिखाई देगी आई को हमारे इस जगह से। ये बात बताओ, समझ आई या फिर नहीं? यस सर। यस yes सर। sir, बहुत सारी रेज होंगी और जहाँ पे वो रेज मिल रही होंगी वहां पे स्टार हमें दिखाई देगा, ठीक है। ये मत सोचना है तो आगे भी तो हो सकता है, तो वहां पे क्यों नहीं बनाया भाई, और भी तो रेज आ रही होंगी। तो यहाँ से जब हम इसको पीछे खींच के ले गए तो मैंने मान ली यहाँ पे मिल गई, ठीक है, तो मैंने एक बनाई है, चाहो तो दो बना के दिखा सकता हूँ, उससे ज्यादा बनाओगे तो फिर वही है, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बहुत है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, लिख देना, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इसको ए मान लो, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को बी मान लो, नोट्स में फिर इसी तरीके से हम लिखवा दूंगा तुमको, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से। और क्या करोगे, इसको डॉटेड बनाओगे, है ना, ये भी ध्यान रखना। चलो बोलो। थोड़ा जल्दी बनाओ। इसमें लिखो ए, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा दिया ना मैंने, हाँ, आंसर लिखो, एयर हाइयर अप इन द स्काई, एयर हाइयर अप इन द स्काई इज रेयरर, air higher up in the sky is rarer, rarer, but but that but that nearer, nearer, near, but that nearer the earth surface, nearer the earth, apostrophe s लगा देना, earth surface is denser, is denser, full stop. So So, comma, as the light from a star, so as the light from a star comes down, comma, the dense air, the dense air bends, the dense air bends the light more, the dense air bends the light more. Full stop. Due to this refraction of stars light, due to this refraction of stars light, apostrophe s लगाना, स्टार से, स्टार light, comma, the star appears to be at a higher position, the star appears to be at a higher position, the star appears to be at a higher position, full stop. Next line से लिखो, the actual position, the actual position of a star, the actual position of a star is at A, capital A, ठीक है, बोर्ड पे जैसे दिखा रखा है ना, A position. The actual position of a star is at A, but due to atmospheric refraction, but
ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉमा it seems it seems higher it seems higher in the sky at position B, but due to atmospheric refraction it seems higher in the sky at position B, at position B. नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, देखो ये मान लेते हैं अर्थ है और यहाँ कहीं पे ये हो गया है सन, ये सन हो गया है ना। अब अर्थ हमें पता है जानबूझ के मैंने वो छोटा बनाया, ठीक है, बहुत दूर है तो दिखाई छोटा देगा। हकीकत में क्या है, सन वैसे बहुत बड़ा है लेकिन दिखाई तो हमें छोटा ही देता है ना। जिस चीज के हम पास हैं वो हमें बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पे अर्थ को इसलिए ने बड़ा बना दिया है। अब क्या होगा देखो, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, रिवोल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है। और रोटेशन की वजह से ही चेंज होता है, क्या सीजन चेंज होता है कि डे चेंज होता है? सर डे नाइट। बोलो, रोटेशन की वजह से डे नाइट, है ना। डे नाइट हमें देखना पड़ता है, रोटेशन की वजह से ही हमें डे नाइट दिखता है। अब सपोज करो कि तुम यहाँ पे रहते हो, इस जगह पे, ठीक है, ये तुम हो यहाँ पे हो, तो अगर यहाँ से रेस तुम्हारी तरफ आ रही होंगी, ठीक है, रेस तुम्हारी तरफ आ रही होंगी यहाँ से, तो तुम्हें वहां पे क्या दिखाई दे रहा होगा? डे होगा। और रेस अगर नहीं आ रही होंगी तो वहां पे अंधेरा छा जाएगा, यानी कि रात हो रही होगी, यानी क्या हो रहा होगा? रात। अब एक वर्ड है होराइजन, मालूम है होराइजन क्या होता है? छोड़ो, देखो तुम्हें सुबह के टाइम ऐसे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, अगर तुम अपनी छत से देखो, जैसे ना जो सन है वो नीचे से ऐसे निकल रहा है कहीं से, ठीक है, और शाम को तुम्हें दिखाई देगा अपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेस्ट में, कि जैसे सन नीचे कहीं पे जमीन में जाके छुप गया है। ऐसे ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ये बताओ। यस सर। यस सर। जबकि हकीकत में तुम्हें ही पता है वो कहीं पे जाके छुप नहीं रहा है, ठीक है, बस हमारी साइड से क्या है, वो दूर चला गया, अब हम उसको देख नहीं पा रहे है ना, उसकी जो रेज है हमारी तरफ नहीं आ पा रही है। तो उसी को, उसी लाइन को हम बोलते हैं होराइजन। तो यहाँ से अगर तुम एक टेंजेंट बना दोगे सीधा, तो वही क्या है? होराइजन। तो होगा क्या, देखो यहाँ से अगर रेज, ठीक है, तुम्हारी तरफ आ पा रही होंगी तो तुम इसको देख पा रहे होंगे, और यहाँ से अगर नहीं आ पा रही, ब्लॉक हो गई, जैसे यहाँ पे इन्हें बता दिया ब्लॉक हो गई, तो तुम इसको नहीं देख पा रहे होंगे। हकीकत यही है, तुम इस टाइम इस सन को नहीं देख पाओगे, यानी तुम्हारी तरफ ये सन इस टाइम पे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन होता क्या है देखो, अगर ये सन यहाँ पे होगा इस टाइम पे, ठीक है, तो इससे रेज तुम्हारी तरफ आ रही होंगी, कुछ उधर भी जा रही होंगी और बाकी तुम्हारी साइड भी आ रही होंगी। तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे? सन दिखाई दे रहा होगा, उससे आती हुई रेज दिखाई दे रही है, यानी कि डे होगा। क्लियर है? लेकिन हकीकत में होता क्या है, जब सन होराइजन से जस्ट बिलो होता है, ठीक है, होराइजन से थोड़ा नीचे होता है, तब भी सन हमें दिखाई दे रहा होता है। तब भी सन हमें क्या है? दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। तो सुबह को क्या है, जब तुम ऐसे अपनी छत पे आके कहीं पे देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें होराइजन दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे आसमान और जमीन एक जगह पे जाके मिल गई है। तो वहां पे जब सन नीचे है तो तुम्हें दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, जब उसके ऊपर आ जाएगा तो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब सन होराइजन से जस्ट बिलो होता है, उस टाइम पे वो तुम्हें दिखाई देना शुरू हो जाता है, जबकि वो दिखाई नहीं देना चाहिए। वो जब इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तभी दिखाई देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि वो पहले ही हमें दिख जाता है, ठीक है। तो वो समझना, देखो यहाँ से
एक रे जा रही है, ठीक है, यहाँ से क्या है, रे जा रही है। अब ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, थोड़ा सा पीछे बनाता हूँ इसको, देखो इस जगह ये ऐसे जा रही है, चली जानी चाहिए थी सीधी, ठीक है, चली जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये क्या है, इस तरीके से आ जाएगी तुम्हारी साइड, ठीक है, बैंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें क्या दिखाई देगी, ये बैंड हो जाएगी, समझ रहे हो। तुम्हें आती हुई कहाँ से दिखाई दे रही है ये, मैं आती हुई ये दिखाई दे रही है इस टाइम, जैसे कि यहाँ से आ रही है, कहाँ से दिखाई देगी, यहाँ पे, जबकि रे आ कहाँ से रही है, होरिजन से, बिलो से, ठीक है, बिलो दी होरिजन, लेकिन तुम्हें सन कहाँ पे दिखाई देगा, अबाव होरिजन। तो हुआ क्या है, जो सनराइज है वो पहले ही हो गया है, और ये देखा जाता है ये कितना पहले हो जाता है, इसमें फर्क देखने को मिलता है 2 मिनट का, ठीक है, कितना देखने का मिलेगा, 2 मिनट का। अब सनसेट के टाइम पे देखना, सनसेट के टाइम पे क्या होगा, जो एक्चुअली जो सन है वो बिलो होराइजन आ चुका है, लेकिन तुम्हें अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि लास्ट में जब तुम्हें सन दिखाई दे रहा है ना कि वो छुप रहा है और दिखाई दे रहा है, तो हकीकत में वो छुप चुका होता है। छुपने का मतलब है यानी होराइजन से नीचे जा चुका होगा, तो उसमें भी कितने मिनट का फर्क आता है, 2 मिनट का। तो 2 मिनट का तो बिफोर सनसेट, ठीक है, हमें सन दिखाई देने लगता है, और आफ्टर सनसेट भी जब सन यहाँ पे आ गया होता है तब भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट में। तो 2 मिनट यहाँ से और 2 मिनट सनसेट के टाइम, तो टोटल कितना हो गया, 4 मिनट, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 4 मिनट। तो जो देखें हम, जो सनसेट है और सनराइज है वो एक्चुअल से 4 मिनट हमें ज्यादा दिखाई देता है। रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। रीजन क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जल्दी बताओ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अक्षत, कोई डाउट है शायद तुझे, बड़े आराम No, से sir. बोला तू, यस सर, नहीं तो फिर लिख ले जल्दी से, है ना, मैं बोल रहा हूँ जल्द, थोड़ा तेजी से लिखना। तो हेडिंग डालो, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अंडरलाइन कर लो, तो क्वेश्चन आ जाता है इसमें, है ना, कि एडवांस सनराइज क्यों देखने को मिलता है हमें, या फिर डिलेड सनसेट। तो हेडिंग डालना है और थोड़ा स्पेस छोड़ देना, ये बाद में डायग्राम बना लेना, तुम्हारी बुक में भी होगा, ठीक है, तो इसको बाद में बनाना, अभी तुम लिखो जरा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना शुरू करो। द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस, द एक्चुअल सनराइज टेक्स प्लेस when the sun is just above the horizon. The actual sunrise takes place when the sun is just above the horizon. ठीक है, तो एक्चुअल सनराइज कब होगा, जब सन अबाव होगा होराइजन के, ठीक है, हकीकत में तब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें पहले ही दिखने लगता है। फुल स्टॉप, आगे लिखो, but due to refraction of sunlight, but due to refraction of sunlight caused by the atmosphere, caused by the atmosphere, comma, we can see the rising sun, we can see the rising sun about 2 minutes before it is actually, we can see the rising sun about 2 minutes before it is actually above the horizon. It is actually above the horizon. नेक्स्ट उससे लिखो, नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट पैरा से, when the sun is slightly below the horizon, जब सन क्या होगा, बिलो होराइजन होगा, ठीक है, थोड़ा सा, कोमा, then the sun's light, सन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना, then the sun's light coming from less
dense air to more dense air, coming from less dense air to more dense air, is refracted is refracted downwards downwards as it passes through the atmosphere. रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रिफ्रैक्ट हो जाएगी यानी कि बैंड हो जाएगी। ठीक है, वहां पे देख रहे हो ना, उस इंसान की तरफ बैंड हो गई। एज इट पासेस थ्रू द एटमोसफेयर, जैसे वो एटमोसफेयर से पास होती रहती है बैंड हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस, कोमा लगा के, बिकॉज ऑफ दिस एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन अपीयर्स टू बी the sun appears to be raised above the horizon when actually it is slightly below the horizon। तो सन क्या है, होराइजन से ऊपर दिखाई देता है जबकि वो होराइजन से स्लाइटली नीचे। इट इज फुल स्टॉप के बाद, इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। दैट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर अबाउट 2 मिनट्स, दैट वी कैन स्टिल सी द सन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। तो हम अभी भी 2 मिनट तक सन को देख पाएंगे। इवन आफ्टर द सन हैज सेट बिलो होराइजन, जबकि सन क्या है, होराइजन से नीचे जा चुका है। नेक्स्ट पैरा से लिखना, सो द टाइम फॉर विच सनराइज टू सनसेट इज लेंथन। ठीक है, स्पेलिंग होगी LENGTHENED बाय अबाउट ऐसे लिखना, 2 + 2 = 4 मिनट्स, by about 4 minutes because of atmospheric refraction। because of atmospheric refraction। ये डायग्राम बना लेना और ये पूरा लिख लोगे।